अखिलेश यादव ने हमेशा इस प्रदेश के भीतर केवल दो लोगों को खुश करने का प्रयास किया है। वो आप जानते हैं दो वर्ग कौन से हैं, एक यादव समाज और एक दूसरा वर्ग है। लेकिन भारतीय जनता बोलिए, अब तो जब नहीं बटेंगे तो कटेंगे, जब बनारा चल रहा खुल के बोलिए तो चलिए। जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, है ना, सुप्रीम कोर्ट का कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं ऑब्जेक्शन किया सुप्रीम कोर्ट ने। नेताजी आप थोड़ा सा गलत नहीं, आप थोड़ा सा होमवर्क नहीं हुआ है, फिर आपसे थोड़ा गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बता, शाम को अगर 6 बजे के बाद कोई महिला घर से निकलती थी तो उसके साथ छींटाकशी होती थी, छेड़छाड़ होती थी, बलात्कार हो जाती थी, मुकदमे नहीं लिए। आज नहीं हो रहे, और आज नहीं हो रहे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। अभी मैं सीसामऊ विधानसभा में हूँ, जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि डेट बदल गई है, 13 तारीख से 20 तारीख कर दी गई है, लेकिन जोर आजमाइश का दौर जिस तरीके का था और जोश और ऊर्जा जिस तरीके से वोट मांगी जा रही थी, प्रत्याशी जा रहे थे लोगों के घर में वोट मांगने की, वो कम नहीं हुआ है। डेट आगे बढ़ गई है, मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन कुछ हमारे साथ लोग हैं सीसामऊ विधानसभा से ही हैं। उनसे हम बात करते हैं कि माहौल किस तरीके का है, क्या कुछ बदलाव की लहर है, हवा किस तरफ बह रही है। इस बार नसीम सोलंकी हालांकि दावेदारी कर रही हैं इरफान सोलंकी की जगह, तो कितनी मजबूत प्रत्याशी है और इनकी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, उनमें कितना दम दिख रहा है। थोड़ा सा नहीं, आइए प्लीज आइए, अपना परिचय दीजिए प्लीज। सुनील साहू जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेट हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समर्थकों के पास ही आ गए। अब सर बहुत बात ही नहीं करना है ना, इससे बात करनी है कि कौन जीत रहा है। आप तो बोलेंगे वाजपेयी जीत रहा है ना, प्रत्याशी वही दमदार है। लेकिन इस बार क्या लग क्या रहा है आपको कि हर बार लगभग 28 साल से कमल आपका यहाँ नहीं खिला था, लड़ाई उतनी मजबूत नहीं दिखेगी सपा की तरफ से जितनी इरफान सोलंकी होते तो दिखती। किस तरह का आप लोग महसूस करें कि लड़ाई उतनी ही मजबूत है या कि इस बार कमजोर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 बाई इलेक्शन हो रहे हैं। 8 जगह चुनाव जो हो रहा है वो विकास के लिए हो रहा है। सीसामऊ में चुनाव जो हो रहा है वो जेल यात्रा के लिए हो रहा है। कारण ये है कि ये चुनाव क्यों हो रहा है, पब्लिक को ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उन्होंने एक मुस्लिम महिला का घर जलाया था। उसके साथ में हवाई यात्राएं की, फर्जी आधार कार्ड से तिरंगे का केक काट के पूरे देश का अपमान करने का काम किया। ये चुनाव इसके खिलाफ है। मतलब ये तो कहने का तात्पर्य है, जनता ने इस बार मन बना लिया है कि ऐसे आतताई और अराजकता का माहौल व्याप्त करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक को यहाँ से भगाना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। सुरेश अवस्थी जी से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट आपको दिख रही है जब आप जा रहे हो? क्योंकि पिछली बार ये यहाँ से नहीं, नगर से लड़े थे और इससे पहले सीसामऊ से ही लड़े थे, लेकिन वापस फिर इन्हें सीसामऊ लाया गया है, कुछ उम्मीदों के साथ लाया गया होगा। तो आप जब जा रहे हैं जनता के बीच में, सुरेश अवस्थी जी के लिए कैसा रिस्पॉन्स? सुरेश अवस्थी जो प्रतीक मात्र है, हर बूथ पे भारतीय अवस्थी जी प्रतीक मात्र है, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होता है। हमारी पूरी तैयारी है और सुरेश अवस्थी जी, मतलब इनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी जीत के तो भी हम लोग जीतते हैं। आप भी लड़ते तो आप भी जीतते अगर टिकट मिले। आपका मतलब ये है, सुरेश अवस्थी जी एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देके समाज में, देश में ये संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे आसान कुछ है तो विधायक, सांसद बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना। और कोई शेर नहीं सुरेश अवस्थी जी के जमीनी कार्यकर्ता होने का, या कोई मतलब नहीं, किसी को भी उठा के लगाया जा सकता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में क्या है, आप किसी सीधे आप यही कह रहे हैं, एक बूथ अध्यक्ष को भी आप टिकट दे देंगे तो वो भी जीत के आएगा, वो भी जीत जाएगा। मतलब प्रतिष्ठा, पद, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी विचारधाराओं के लिए लड़ती है, हम लोग विचारधारा के लिए लड़ते हैं। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव है, वो अखिलेश यादव जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले अराजकता का माहौल था। महिलाएं, व्यापारी निकलने के पहले सोचते थे, उनको डर, भय व्याप्त रहता था कि वो घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। और एक तरफ बुलडोजर का है, एक तरफ होता है तो पता नहीं चल जाए कि ना चल जाए, कैसे चल जाए। एक तरफ योगी जी, मोदी जी हैं, जिनके सरकार बनने के बाद में आज व्यापारी, महिलाएं, नौजवान, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सीसामऊ विधानसभा में जब आप जा रहे होंगे, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि कितने लोग ये कह रहे होंगे, उधर कितने लोग ये कह रहे होंगे कि
हमें बुलडोजर की जो नीति है उससे डर लग रहा है। असमय ही कभी कभी ऐसा बुलडोजर चला दिया जाता है जो पीड़ित होता है उस पे ही चला दिया जाता है। तो आप कैसे टैकल करेंगे? बुलडोजर जो चल रहा है वो दूसरे तरीके से चल रहा है। आपको लगता है कि बुलडोजर सही चल रहा है? इसके पहले 2017 के पहले आप बुलडोजर पे बात करिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय एक तुष्टिकरण की सरकार होती थी, विशेष वर्गों को खुश करने वाली सरकार। अखिलेश यादव ने हमेशा इस प्रदेश के भीतर केवल 2 लोगों को खुश करने का प्रयास किया है। वो आप जानते हैं 2 वर्ग कौन से हैं, एक यादव समाज और एक दूसरा वर्ग है। लेकिन भारतीय जनता बोलिए, अब तो जब नहीं बटेंगे तो कटेंगे, जब नारा चल रहा खुल के बोलिए तो भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के हित की रक्षा करती है। आवास योजना के अंतर्गत जब प्रधानमंत्री ने आवास बांटे तो उन्होंने ये देखा कौन किस धर्म का है। उन्होंने हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। लोग ये कह रहे हैं मुस्लिम में कि एक को दिए तो 10 की गिरा भी तो दिए। नहीं, ये मुस्लिम मोहल्ले की मांग में बता रहा हूँ कि एक को दिए 10 को गिरा भी दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश के भीतर जितने भी आप बुलडोजर की बात कर रहे थे, ये दुर्भाग्य है कि जिनके आवास गिराए गए वो विशेष एक वर्ग से आते हैं। अगर उनके आवास गिराए गए हैं तो उन्होंने प्रमाणित भी नहीं किया कि हम सही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना? सुप्रीम कोर्ट का कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं ऑब्जेक्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके गिराए गए हैं अगर दोषी नहीं साबित हुए तो उससे पहले गिरा दिए गए, ये बड़ा दोष है सरकार का। आपने देखा होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा होगा भैया। नहीं, जब जिनके आवास गिराए गए हैं उन्होंने कहा कि बिना दोषी करार दिए आवास वो उसमें दोषी लिप्त पाए गए, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के नेताजी, आप थोड़ा सा गलत नहीं नहीं, आप थोड़ा सा होमवर्क नहीं हुआ है, फिर आपसे थोड़ा गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बता दें, अब आप थोड़ा सा, आपको लगता है बुलडोजर नीति सही है? आज आप किसी महिला से पूछ लीजिए, आपको लगता है बुलडोजर नीति सही है? आप किसी महिला से पूछ लीजिए, वो रात में अगर 1 बजे भी 12 बजे भी घर से अगर वो निकल जाती है तो उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव है। वो इसलिए कहते कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है इसलिए हम सुरक्षित हैं। दलितों पे इतना अत्याचार बढ़ा है। पहले शाम को अगर 6 बजे के बाद कोई महिला घर से निकलती थी तो उसके साथ छींटाकसी होती थी, छेड़छाड़ होती थी, बलात्कार हो जाती थी, मुकदमे नहीं लिए। आज नहीं हो रहे, और आज नहीं हो रहे। पहले तो क्या था, आज नहीं हो रहा है। सरकारी जो आज छींटाकसी, बलात्कार, मुकदमे, छेड़खानी, किसी थाने में रिपोर्ट नहीं आ रही। आप अगर किसी बहन या किसी माँ से आप पूछोगे तो कहेगी नहीं मैं सुरक्षित हूँ। उनके अंदर सुरक्षा का भाव है। इस बात को मैं गर्व से कह सकता हूँ। आप सर्वे करवा लीजिए। सर्वे की बात हम बोल रहे हैं भाई कि दलितों पे कितना अत्याचार बढ़ गया, कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ। अभी आप जुडिशियल कस्टडी के जो हम लोग पुलिस कस्टडी में जो हत्याएं हैं उनके बारे में आप लोग वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। अगर उत्तर तभी बटेंगे नहीं तो कटेंगे नारा देती है। बट हमारा कहने का आशय ये है कि हम लोग समाज में जितने भी लोग हैं सब एकजुट रहे हैं। एकजुट रहे। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस देश में आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। ये संदेश उनके लिए है। ये उनके लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं। हिंदू मुसलमान आपस में एक से रह रहे हैं, एक से रह रहे हैं, इसीलिए बटेंगे नहीं तो कटेंगे। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। सुरेश अवस्थी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? आप थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, अच्छा लग रहा था बात करने। इस बार सुरेश अवस्थी की जीत जो होगी, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीत होगी।